हेलो एंड वेलकम टू स्पीक इंडिया एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समरी ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो कि है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको लिखा है जितकला सा ने, एंड सेकेंड पार्ट विच इज विथ टू आर ह्यूमन बींग्स विच इज रिटन बाय बामा। इन दीज टू पार्ट्स हम देखेंगे कैसे लेट 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अमेरिका में हो, अगेंस्ट द वुमेन, उनके बारे में। ये दोनों ही जो हमारे के राइटर्स हैं, जो जितकला सा जी हैं एंड द नेक्स्ट वन इज़ द बामा, दोनों ही अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में बताते हैं। उनका कुछ एक्सेप्ट, कुछ छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में डाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पार्ट 1 जो कि है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है हमारा विथ टू अ ह्यूमन बीइंग, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ओके, सो रियल नेम ऑफ जितकला सा इज गर्ट्रूड साइमन बोनिन, जो कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन वुमेन है। जो ओरिजिन तो क्या है, बेसिकली वो कहाँ से हैं, इंडिया से, बट कहाँ रहती हैं वो, अमेरिका में रहती हैं। शी वॉज बॉर्न अराउंड 1870 और 80s में उनको जन्म हुआ, और 1900 से उन्होंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। बट जब वो आर्टिकल उन्होंने लिखना शुरू किया तो एक ही चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करती थी, एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही ऐसा स्कूल है जिसको वो क्रिटिसाइज़ करती थी। और वो कौन सा स्कूल था? वो था कार्ले इंडियन स्कूल। कार्ले इंडियन स्कूल, हाँ, ये वही स्कूल है जिसमें बचपन में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिनको वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाई। और वही है हमारा पार्ट 1 में, वही इंसिडेंट जो हमारी राइटर हैं वो हमें बताती हैं। तो क्या होता है वो जो इंसिडेंट है, आइए देखते हैं। पार्ट 1 जो कि है हमारा कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके अंदर जितकला सा जी हमें बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो एक बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं, और वो बोर्डिंग स्कूल का नाम क्या होता है, कार्ले इंडियन स्कूल। इस स्कूल के अंदर जो इंडियन ओरिजिन गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनाए जाते थे, और यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो उससे बिल्कुल अनजान थी, बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट डे, वो उनका पहला दिन था। तो वो जब जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक लाइन में सारी जो गर्ल्स हैं वो डाइनिंग रूम के अंदर आ रही हैं, उनकी पैरों से जो नॉइस हो रही है वो उनको बहुत इरिटेट करती है। और उनके साथ एक पेल फेस वुमेन है जो कि वार्डन है वहाँ की, और वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा उसके मुंह पे हमेशा फेस पे क्या है, एंगर ही रहता है। तो वहाँ की फर्स्ट बेल बजती है, डाइनिंग रूम के वहाँ पर जो फर्स्ट बेल होती है वो बजती है, और सारे जो बच्चे होते हैं टेबल से चेयर को स्ट्रेच करते हैं अपने साथ अपने पास, और जितकला सा भी सेम करती हैं, वो भी अपनी टेबल को और चेयर को टेबल से स्ट्रेच कर लेती हैं, जैसे कि हम भी करते हैं रेस्टोरेंट में जब जाते हैं बैठने के लिए। लेकिन वो बैठ भी जाती हैं, और जब वो बैठ जाती हैं उसके बाद में वो इधर उधर जब देखती हैं तो कोई भी दूसरा बच्चा नहीं बैठा हुआ होता है। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो उनका पहला दिन था, उनको नहीं पता था कि यहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। लेकिन जब वो अपना सर उठा के देखती हैं तो कोई भी दूसरा बच्चा नहीं बैठा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो वो जैसे ही उठने की कोशिश करती हैं तो तभी दूसरी बेल भी बज जाती है, और जब दूसरी बेल बजती है तो सारे बच्चे बैठ जाते हैं, और वो भी ऑब्वियसली बैठ जाती हैं। अब सेकेंड बेल जब बजी तो अब सारे बच्चे जो हैं बैठ गए, और थर्ड बेल जब बजती है तो सारे बच्चे क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारी जितकला सा जी हैं उनको वो इतना ज़्यादा कहते हैं एम्बैरेसिंग लगा कि वो खाने के बजाय वो रोने लगती हैं। और जब वो अपना सर उठा के देखती हैं तो उनको एक पेल फेस वुमेन जो कि वार्डन है वहाँ की, वो घूर रही होती है, तो वो अपना सर एकदम से नीचे करके रोने लगती हैं। नेक्स्ट वो बताती हैं कि ये इतना भी बड़ी बात नहीं थी, इतनी सबसे बुरी चीज़ नहीं थी जो उस दिन हुई थी उनके साथ। नेक्स्ट वो बताती हैं कि उसके बाद उनकी एक दोस्त है जॉर्डविन। जॉर्डविन जो है उसकी फ्रेंड है, और उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज है, वो समझ जाती है। तो वो बताती है जितकला सा जी को कि यहाँ का जो रेजिमेंट है वो ये है कि आपको अपने जो बाल हैं, ये लंबे लंबे जो बाल हैं, इनको श्रिंगल कराने पड़ेंगे, इनको छोटे कराने पड़ेंगे, लाइक अ बॉय कट। तो जितकला सा जी कहती हैं कि नहीं, मैं अपने बालों को नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि हमारे वहाँ माना जाता है कि जो एक हारा हुआ योद्धा होता है
वो उसको जब दूसरा रूलर बंदी बना लेता है तो उनके बाल को शेव करता है या फिर सिंगल कर देता है। और दूसरा, एक दूसरे अवसर पे भी इन बालों को काटा जाता है जबकि हम किसी के लिए मौन रखते हैं, है ना, जब किसी आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो उस कारण। लेकिन मैं इसके अलावा किसी भी ओकेज़न पे अपने बाल को नहीं कटवाऊंगी, ये मेरे मदर ने मुझे सिखाया है। लेकिन जॉडविन जो होती है वो बहुत सेंसिबल होती है, वो कहती है कि नहीं, वो जो हमारे स्कूल के रेजिमेंट, ये जो टीचर्स हैं या जो वार्डन्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और लास्ट में आपको कटवाने ही पड़ेंगे आपके जो बाल हैं। लेकिन जो हमारी इज्जत कला से जी होती हैं वो कहती हैं नहीं, मैं नहीं कटवाऊंगी और मैं इसको रिबेल करूंगी। और तभी वो, जब उनको टाइम मिलता है तो वो चुपके से गायब हो जाती हैं, वो कहीं दूसरे रूम में जाके, अपस्टेयर्स किसी रूम में जाके वो छुप जाती हैं। उस रूम के बारे में बताती हैं कि वहाँ पर वो 3 बेड पड़े हुए हैं और ग्रीन कलर के कर्टेन लगे हुए हैं। उस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, बहुत डिम रोशनी है। थोड़ी देर बाद वो सुनती हैं कि उनकी नेम की अनाउंसमेंट होने लगती है कि जित्सला जी अब जहाँ भी हैं बाहर आ जाएं। लेकिन उनको नहीं जाना था और धीरे धीरे वो देखती हैं कि जो अनाउंसमेंट है वो तेज़ होने लगी, जो लोगों के फुट वॉइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। और थोड़ी देर बाद वो ये फील करती हैं कि रूम के अंदर कुछ लोग आ गए हैं जो कि उसको सर्च कर रहे हैं। और तभी कुछ गर्ल्स ने वो जो कर्टेन है वो हटा देते हैं और वो विंडो से बहुत ज़्यादा रोशनी आने स्टार्ट हो जाती है और जो रूम है फुल ऑफ लाइट हो जाता है। तभी एक हाथ आके उनको पकड़ता है और वो घसीट कर उसको टेबल के नीचे जहाँ वो छुपी हुई थी वहाँ से निकाल देता है और उनको ऐसे ही ड्रैग करते हुए वो डाउनस्टेयर्स यानी नीचे ले जाते हैं और कुर्सी से बांध देते हैं, जहाँ वो जितना भी रिवेल करती थी लेकिन इवेंचुअली उनके बाल को श्रिंगल कर दिया जाता है, उनको बॉय कट कर दिया जाता है। और वो जब छोटे छोटे बाल हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हैं वो। और लास्ट में वो कहती हैं कि अगर जब भी मेरे पास कोई मुसीबत आती थी तो मेरी मदर जो थी वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पर इस स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो कि मुझे सपोर्ट कर सकता था या फिर मेरे साथ आके मुझे कंसोल भी कर सकता था। तो उस दिन वो ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं उस इंसिडेंट से। और यही है इस पार्ट 1 के अंदर। आई होप आपको ये जो समरी है वो समझ में आई होगी। इस समरी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। जो वो स्कूल होता है उसका नाम क्या होता है? कार्ले इंडियन स्कूल। जो उसकी फ्रेंड होती है वो होती है जॉडविन एंड उसका जो रियल नेम है गर्ट्रेड साइमन बोनिन। इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।